Dear students, in triangles our exercise 6.3 is going on and 13 questions have been completed. So today we are going to start from question number 14. Question number 14 is the sides AB, AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR. ये ट्रायंगल ABC है, ये दूसरा ट्रायंगल दिया है आपको ट्रायंगल PQR, A B C P Q and R. सो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ABC, एक मिनट, इसमें इसकी मीडियन दी गई है AD और इसकी मीडियन दी गई है PM. AD एंड PM are medians of triangles respectively. ओके, एंड और क्या दिया है, AB अपॉन PQ proportional to AD अपॉन PM एंड AC अपॉन PR. ये तीनों दी गई हैं सेम रेशियो में. तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. क्या कंस्ट्रक्शन होने वाली है? कंस्ट्रक्शन ये करना है हमको, जो AD मीडियन है, जितनी AD है उतनी इसको आगे बढ़ा दो E तक, यानी ये और ये इक्वल हो जाए. और क्या करेंगे आप, और BE को ज्वाइन कर दो. ऐसे यहाँ जितनी मीडियन PM है उतनी इसको आगे बढ़ा दो N तक और QN को ज्वाइन कर दीजिए. मीडियन AD is produced to E such that DE is equal to AD and PM is produced to N such that MN is equal to PM. इतना कंस्ट्रक्शन किया और BE and QN are joined. BE and QN are joined. इनको ज्वाइन कर दिया. आप देखें, आप प्रूफ. इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन. AD मीडियन है तो D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो BD विल बी इक्वल टू CD. नाउ इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDE AD is equal to DE by construction and angle ADC equal to angle BDE
by vertical opposite angle and BD is equal to CD because it is median. By SAS, triangle ADC is congruent to triangle BDE. जब ये congruent हो जाएंगे तो क्या BE इक्वल हो जाएगा AC के, and similarly QN will be equal to PR. इतना हो गया। अब देखें आप, since AB upon PQ is congruent to AD upon PM and AC upon PR, ये क्या है? इन प्रोपोर्शन। तो AB अपॉन PQ, AD और PM, यहाँ 2AD 2PM लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2AD अपॉन 2PM, AC अपॉन PR, AC इज इक्वल टू BE and PR is equal to QN. AB upon PQ, 2AD, AD इतनी है और इसके इक्वल ये, तो 2AD इक्वल टू सीधा AE हो जाएगा, AE अपॉन PN एंड BF अपॉन QN. In triangle ABE and triangle PQN, AB upon PQ, AE upon PN, BF upon QN, तीनों साइड सेम रेशियो बाई SSS, बाई SSS सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी से क्या हो गया? ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN, PQN की सिमिलर हो गया ये। जब ये सिमिलर हो गए हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? हमको ये मिल जाएगा कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। अब आप आइए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये तो गिवन है हमें, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाई SAS, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, 3 इक्वल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब इतना नोट कर लीजिए पहले। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो गया, और BD अपॉन QM भी इसके इस साइड के प्रोपोर्शन में हो जाएगी, एंड BD अपॉन QM विल बी प्रोपोर्शनल टू AB अपॉन QM, AB अपॉन PQ। जब ये प्रोपोर्शनल में हो जाएगी BD, और BD का टॉइस ये है, तो हम लिख सकते हैं BC
अपॉन क्यू आर विल बी प्रोपोर्शनल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखें थोड़ा सा आगे, यहाँ पे आ जाइए। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किसके आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर, और इसके इक्वल दिया गया है ए सी अपॉन पी आर। तीनों साइड सेम रेशियो में बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, hence proved. So question number 14 have been proved. Now see the next question 15. क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, इसकी शैडो जा रही है 4 मीटर तक। उसके बाद and same time a tower casts a shadow of 28 meter long, 28 meter long, find the height of tower। ये टावर है जिसकी शैडो जा रही है 28 मीटर तक, तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ये ट्राइंगल ए बी सी मान लीजिए आप, ये ट्राइंगल पी क्यू आर मान लीजिए। सॉल्यूशन, हाइट ऑफ पोल ए बी is given to you 6 meter and length of shadow length of its shadow क्या है, बी सी इक्वल्स 4 मीटर। Now height of tower PQ is given to you h मीटर, ये हमें फाइंड करना है, एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो QR is 28 मीटर। अब देखें, सिंस एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन आर इक्वल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन आर इक्वल, सो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। अब देखें आप, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल B इक्वल एंगल Q बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, by A similarity triangle ABC is similar to triangle PQR। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR। देयरफॉर इनकी वैल्यू रख दें, AB इक्वल 6, इसकी वैल्यू H, और BC दी गई है 4 अपॉन 28।
तो 6/h इक्वल 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल 42, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल्स 42 मीटर्स। ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 has been completed. Now see the last question of the exercise, question number 16. Question number 16 says ADPM of medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC PQ similar to PQR। एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल PQR है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। इसकी मीडियन AD है, इसकी मीडियन PM है। तो हमें प्रूव करना है कि इनकी मीडियन साइड की रेशियो में होंगी। गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AD एंड PM आर मीडियंस of triangle ABC and triangle PQR respectively. To prove AB upon PQ is similar to AD upon PM. Proof. AD is median ऑफ ट्राइंगल ABC। जब ये मीडियन है तो D विल बी द मिड पॉइंट, तो BD इक्वल CD इक्वल BC/2, BC/2 हो जाएगा, या 2BD इक्वल लिख सकते हैं हम BC। और PM एज मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, तो QM इक्वल हो जाएगा RM इक्वल QR/2। अब देखें, सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, जब ये सिमिलर है तो क्या होगा? AB/PQ इक्वल हो जाएगा BC/QR इक्वल होगा AC/PR, एंड एंगल B ऑल्सो विल बी इक्वल टू एंगल Q, यानी ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब AB/PQ, BC को लिख सकते हैं हम क्या? BC इक्वल हो जाएगा 2BD और QR इक्वल हो जाएगा 2QM, एंगल B इक्वल एंगल Q, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB/PQ इक्वल टू BD/QM एंड एंगल B इक्वल एंगल Q इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM एंड एंगल B इक्वल एंगल Q बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो AB/PQ विल बी इक्वल टू AD/PM, hence proved. Okay, so exercise has been completed. So complete the exercise, and from tomorrow we will start the next exercise. Okay, that's all for today. Goodbye.